इन वीडियो को देखकर लोगों में संदेह पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि एक वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में छठी उंगली दिख रही है। कुछ ने उनके चेहरे को पहले से अलग बताया, कभी ज्यादा गाल, कभी कुछ दुबला बताया। मतलब वीडियोस की पुष्टि करना कंफर्म नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक उंगली में उनकी अंगूठी दिख रही है एक फ्रेम में, अगले फ्रेम में अंगूठी नहीं दिख रही। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या इतने बड़े नेता की मौत को छुपाया जा सकता है? इतिहास गवाह है, सद्दाम हुसैन, किम जोंग उन, पुतिन जैसे नेताओं के बारे में जैसी भी अफवाहें आई, कई बार डबल या लुक अलाइक इस्तेमाल भी किए गए कि बॉडी डबल है, लुक अलाइक लोग हैं, ताकि दुश्मन को कमजोर दिखाया जाए या फिर उसका मनोबल बनाए रखा जाए देश की जनता का। बात करें अली खामेनेई की, यह कंफर्म करा इजराइल ने, यह कंफर्म किया ईरान ने, यह कंफर्म किया अमेरिका ने कि अली खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुके हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर अली खामेनेई एक बंकर में छिपे, एक कैसल में छुपे, कहीं पे प्लानिंग कर रहे हैं कि यह सब तो एक कोल्ड वॉर की तरफ एक पूरी स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन अली खामेनेई प्लानिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र हमने पहले भी आपको इंडिया डेली के माध्यम से, सीधी बात के एपिसोड्स के माध्यम से बताया है। बाबा वेंगा ने 2026 के फरवरी में बोला था कि 2026 के फरवरी में एक ऐसा वॉर छिड़ेगा पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी चपेट में ले लेगा। और ठीक वही हुआ जो हमने इंडिया डेली पे भी बताया। 28 फरवरी 2026 को ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, इसमें अमेरिका भी कूदा। अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने हमला किया, नेतन्याहू ने हमला किया और 28 फरवरी को बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन एकदम सच साबित हुई। लेकिन बात सिर्फ प्रेडिक्शन की नहीं है। इजराइल के पास मोसाद जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर वो एआई वीडियो बनाते तो इतनी साफ गलतियां नहीं होने देते। छठी उंगली वाली बात, वो हाथ के मुद्रा और लाइटिंग की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। हम नहीं कह रहे वो ऐसा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। चेहरे में बदलाव कह रहे हैं नेतन्याहू के, कैमरा एंगल, लेंस डिटेक्शन या वीडियो कंप्रेशन की वजह से भी और भी ऐसे रीजन है जो हो सकता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईरान ने यह अफवाह क्यों फैलाई? क्योंकि यह इंफॉर्मेशन वॉर है। यह आप सभी के लिए जानना जरूरी है दर्शकों। यह आज के टाइम का मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है। इसको सिर्फ लड़ाई जंग के नाम पे नहीं रोक सकते, इसको इंफॉर्मेशन वॉर भी कहा जाता है। अगर इजराइल को बार बार प्रूफ देना पड़े कि उनका प्रधानमंत्री जिंदा है, तो वो पहले से ही मनोवैज्ञानिक हार मान रहा है। ईरान की यह रणनीति काम कर रही है क्योंकि दुनिया भर में लोग इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सवाल क्या? एक्सपर्ट एनालिसिस और एआई टूल्स जैसे ग्रॉक, जैसे चैट जीपीटी, इन सब ने भी इस वीडियो को 99% असली बताया। इजराइल जैसा देश अगर फेक वीडियो बनाता तो इतना साफ नहीं बनाता। तो इसका निर्णय क्या है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है? क्या अली खामेनेई जिंदा है? और अगर असल में बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, तो वो एक पब्लिक अपीयरेंस करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को दिखाते क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी और डीप फेक, कुछ वीडियो में नया लीडर मुश्तबा दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये पुराने क्लिप्स हैं या एआई जनरेटेड क्लिप्स है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया वॉरफेयर अलग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर उसके ठीक बराबरी पे चलते हुए सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। खामेनेई की मौत की खबर पहले विदेश स्क्रीन पर आई, ईरानी टीवी ने चुप्पी साध ली क्योंकि असली खामेनेई बंकर में बैठे प्लान बना रहे हैं। सीआईए ने पहले ही एक ऐसा असेसमेंट किया था, अगर खामेनेई मारे गए तो आईआरजीसी हाईलाइनर पावर ले लेंगे।
लेकिन अब लग रहा है वो खुद ही वो हाइडलाइनर बन चुके हैं। और अब सवाल क्या है, क्या अली खामेनेई वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं? यह कोई छोटी जंग नहीं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जिंदा है। ट्रंप ने कितने ही अटैक कर लिए, कितने अपने वॉर हेड्स भेज लिए, कितने ग्राउंड पर ट्रूप्स उतार लिए, कितने बैलिस्टिक मिसाइल कर लिए, कितने एंटी मिसाइल सिस्टम यूज कर लिए, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जिंदा और एक्टिव है। यूएन एटॉमिक चीफ कह रहे हैं वॉर से न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। खामेनेई जानते थे कि अमेरिका इजराइल उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्लान बना, खुद को मरा दिखाओ, दुनिया को शोक में डालो, फिर चुपके से रूस और चीन से अलायंस बनाओ। रूस यूक्रेन में फंसा है, चीन ताइवान पर नजर रखे है। ईरान का तेल होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराएगी। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब मिडिल ईस्ट से शुरू होकर ग्लोबल वॉर बनना। खामेनेई का विजन क्या था? इस्लामिक रिपब्लिक को बचाना, शिया वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करना, उन्हें एकजुट करके एक साथ खड़ा करना। उन्होंने कहा था यह मुसलमानों पर वॉर है, अब छिपकर वो उसी वॉर को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, सद्दाम हुसैन, किम जोंग, पुतिन, सबके बारे में मौत की अफवाहें आई, बॉडी डबल्स इस्तेमाल किए गए। खामेनेई के पास मोसाद जैसी खुफिया ताकत तो है, लेकिन आज के समय में इजराइल की क्या रणनीति है? क्या इजराइल रशिया के साथ हाथ मिलाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका बहुत पीछे हटते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला रही है। बल्गेरियन रहस्यमयी महिला बाबा वेंगा ने 2026 में विश्व युद्ध 3 की शुरुआत की भविष्यवाणी करी थी। या आपने इंडिया डेली पे सीधी बात पे जाना, अपने वर्ल्ड नाउ में जाना, इंडिया बोल रहा है में जाना, विवेक शांडिल्य के साथ जाना। और अब मार्च 2026 में हम बैठे हैं, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग छिड़ चुकी है। लोग पूछ रहे हैं क्या बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? बाबा वेंगा, जिन्हें बॉल्कन का नास्ट्रोडेमस कहा जाता है, ने अपनी जिंदगी में कई ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जो बाद में सच हुई, जैसे 9/11, चेर्नोबिल गैस लीक और कई और। उनकी 2026 की भविष्यवाणियों में सबसे डरावनी है विश्व युद्ध 3 की शुरुआत। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 2026 में एक बड़ा वैश्विक संघर्ष शुरू होगा, जो पूर्व से शुरू होकर पश्चिम तक फैलेगा। एक युद्ध जो कई महाद्वीपों में फैल जाएगा और वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। फरवरी 2026 में अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर मिसाइल गिराई, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने इजराइल के लीडर को मारा, इजराइल ने ईरान के लीडर को मारा, यानी कि नेतन्याहू मर गए और खामेनेई मर गए। ये दोनों देश आपस में क्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ा असर पड़ रहा है होर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से दुनिया के 85% शिप्स निकलते हैं, एक ट्रेड का काम लेके, तेल लेके, गैस लेके। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, देश विदेश सब जगह। रूस और चीन चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन उनके बयान साफ हैं, वो ईरान के साथ हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अभी चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव बढ़ रहा है। यह सब मिलकर एक बड़ा चेन रिएक्शन लगता है। कई लोग कह रहे हैं यह ठीक वही है जो बाबा वेंगा ने दिखाया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध पूर्व से शुरू होगी और मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान इजराइल क्षेत्र में पूर्व का हिस्सा है। वो भविष्यवाणी करती थी कि यह जंग यूरोप की तबाही तय कर देगी, पश्चिम देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अगर यह जंग और फैली तो यूरोप की अर्थव्यवस्था, एनर्जी सप्लाई सब प्रभावित होंगे। अमेरिका पहले से ही इसमें शामिल है। क्या यह विश्व युद्ध 3 की शुरुआत नहीं? बाबा वेंगा की और भविष्यवाणी भी है 2026 के लिए। नवंबर में एक बड़ा एलियन स्पेसशिप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। मानवता का पहला एलियन कांटेक्ट होगा। कुछ कहते हैं कि युद्ध के बीच से भी इसमें प्रभाव आ सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, मौसम की तबाही, जो 7 से 8% धरती को प्रभावित करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता कंट्रोल, आर्थिक संकट, लेकिन सबसे बड़ा डर विश्व युद्ध 3 का है। सोशल मीडिया पर यह थ्योरी वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग बाबा वेंगा की वो ईस्ट से शुरू होने वाली जंग है।
कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ संयोग हैं, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर अस्पष्ट होती हैं और लोग उन्हें मौजूदा घटनाओं से जोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि आज दुनिया कगार पर खड़ी है। अगर ईरान होमोस्टेट बंद कर दे, अगर रूस या चीन खुले में शामिल हो गए युद्ध में, तो क्या कोई इसको रोक पाएगा? इतिहास बताता है कि विश्व युद्ध अक्सर छोटे संघर्षों से शुरू होता है। पहले विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू हुआ, दूसरा आक्रमण से शुरू हुआ, क्या यह तीसरा भी मिडिल ईस्ट से शुरू हो रहा है? बाबा वेंगा ने कहा था कि युद्ध दुनिया को बदल देगा, लेकिन मानवता खत्म नहीं होगी। वो तो उन्होंने सन 5080 में होगी ऐसा बोला था। तो सवाल यह है, क्या वेंगा सच में 2026 में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर चुकी थी? और क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका का वो टकराव उसी की शुरुआत है, या ये सिर्फ एक अफवाह है जो डर फैला रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है या अभी टला जा सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या अली खामेनेई जिंदा हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं? ये सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा अपने रिएक्शन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंडिया डेली लाइव को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।